सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मेहता साहब, आप अंजलि बाबू को सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते कि मुझे नहीं खाना है? हाँ, तलाक दे दो। हैं? तला हुआ दे दो कुछ ऐसा बोल दो, बोलना चाहिए ना। अरे नहीं बोल सकता। अंजलि मुझसे इतना प्यार करती है, इसलिए मेरी इतनी चिंता करती है। और मैं अंजलि से प्यार करता हूं, इसलिए उसे दुखी नहीं देख सकता। तो फिर वो जो दे रहे हो चुपचाप खा लीजिए, और कोई चारा ना है। रतन भाई, कहना बहुत आसान है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन डाइट फूड खा के देखिए, सब पता चल जाएगा। खाना खाना होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक काम करो रतन भाई, आपका खाना मेहता साहब को दे दो। मेहता साहब, आपका खाना रतन भाई को दे दो। हाँ, ये लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। क्यों? अभी आप ही ने बोला ना खाना खाना होता है। हाँ, खाना खाना होता है। हाँ। लेकिन क्या है कि हमारी रूपा ने हमारे लिए प्यार से टिफिन बनाया है, तो अगर मैं वो नहीं खाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी, इसलिए। तो अभी आपके खाने का क्या करें? एक मिनट जेठालाल, वैसे खाने में है क्या मेहता साहब? हाँ, लो भीड़े को आपके खाने में रस पड़ा, उसको दे दो। नहीं नहीं, कोई रस पड़ा नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वो कहते हैं ना, बांटने से दुख कम होता है। अरे इधर दुख कम नहीं करना है भाई, खाना कम करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठा भाई। हाथी भाई ने भी इन्हें खाना कम खाने की सलाह दी है। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे। हाँ, वासला। तारक, अच्छा आप यही मिल गए। मैं तो आपको एमरल्ड जूस देना भूल ही गई। ये लीजिए। एमरल्ड जूस मतलब पन्ने के नंग का जूस। ये इसका जूस? हाँ, वो तो बहुत महंगा होता है भाभी साहब। अरे महंगा छोड़ो, पत्थर का जूस कौन पिलाता है? जेठा भाई, कोई पत्थर का जूस कैसे बना सकता है? हाँ, तो एमरल्ड जूस मतलब ये पालक, लौकी और नीम से बना हुआ है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन है और इसीलिए इसे एमरल्ड जूस कहते हैं। ओह, जैसे आज मैंने इन्हें टिफिन में एटीएम स्पेशल डायमंड बीन्स और रूबी राइस दिया है। रूबी राइस? और डायमंड बीन्स? हाँ, डायमंड बीन्स यानी मेथी, मूंग और चने का मिक्सचर। रूबी राइस यानी लाल चावल। साहब आज तो मजा है, आपको शाही खाना मिला है आपको आज। जेठा भाई, अच्छा हुआ आप भी यहीं मिल गए। क्यों? क्योंकि आज से इनका डिटॉक्स डाइट शुरू हो रहा है, तो आप प्लीज उन्हें भटकाना मत। हाँ, जैसे कल रात को आप भाकरवड़ी लेकर आए थे ना, वैसे प्लीज इन्हें कोई मसालेदार खाना मत दें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहता साहब, अभी जैसा अंजलि भाभी कहते हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। अभी आज से सब बाहर का खाना बंद। बिल्कुल सही कह रहे जेठा भाई साहब, पत्नी की बात मानने में ही समझदारी है। थैंक यू। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। टिफिन पूरा खत्म कर देना। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। चलो मैं भी निकलता हूँ, उन्हें भी दुकान जाने का लेट हो रहा है। हाँ, चल। आइए मेहता साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, क्या नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं अकेले जाऊंगा, अलग रिक्शा में जाऊंगा। क्यों? इनको क्या हो गया? चल पूछते, आजा आजा। अरे माला काम है तुझा। ओ मेहता साहब, अरे ओ मेहता साहब, ओहो हो, अरे मेहता साहब रुक जाइए, अकेले मत जाइए, आपके पास रूबी डायमंड है। यार आप तो नाराज हो गए। तो नाराज नहीं हो तो क्या करूं? अभी अंजलि के सामने तुमने मेरा साथ ही नहीं दिया। अरे 1 मिनट पहले उन्होंने मुझे चेतावनी दी, खबरदार अपने दोस्त की मदद की है तो मैं उनको क्या बोलता? नहीं नहीं, जो करना है कर लो, मैं तो मदद करूंगा। हाँ क्या? हाँ जेठालाल, मैं हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देता हूँ। अपनी पत्नी से झूठ बोलता हूँ, अपने बॉस से झूठ बोलता हूँ, लेकिन आज जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने हाथ खड़े कर दिए।
बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपका प्रॉब्लम है, आप देख लो। अरे ऐसा कब मैंने बोला? बोला नहीं तुमने, लेकिन मतलब तो वही था ना। अरे मैं जो बोला नहीं हूँ उसका मतलब कैसे निकाल रहे हैं? अरे क्या हुआ? आप दोनों परम मित्रों के बीच में दरार कैसे पड़ गई? अरे कोई दरार नहीं पड़ी है भाई, तुम दरार मत पड़वाओ। तो मेहता साहब तुमसे परेशान क्यों है? मुझसे परेशान नहीं है, अंजलि भाभी से परेशान है। सिर्फ अंजलि से नहीं, जेठालाल से भी परेशान हूँ। क्या हुआ क्या? अंजलि मुझे डाइट फूड खिलाने पे तुली है और मेरा परम मित्र कहता है कि मुझे डाइट फूड खाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। इस सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए। और पत्नी कहती है हमेशा वैसा ही करना चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूँ कि सिर्फ बॉस इज ऑलवेज राइट नहीं होता है, वाइफ इज ऑलवेज राइट भी होता है। ए पोपटलाल, तुम तो बोलो ही मत। क्यों ना बोलो? अंजलि भाभी मेरी बहन है। एक मिनट पोपटलाल, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। मेहता साहब देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसका मेरे पास एक मस्त उपाय है। क्या? आप ऑफिस में ये टिफिन किसी को भी दे दीजिए। मैं आज आपके लिए मस्त चटाकेदार मसालेदार खाना ऑर्डर करके ऑफिस भेज दूंगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर अंजलि को पता चल गया तो? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम्हारी शादी कैसे होती है। जेठालाल, बस ये नहीं बताएगा। और रही बात प्यून की, तो उसको 100 की पत्ती दे देना, तो मुंह अपना बंद रखेगा। बहुत गलत कर रहे हो जेठालाल। एक तो अपने दोस्त को पत्नी से झूठ बोलना सिखा रहे हो और ऊपर से रिश्वत देने की भी सलाह दे रहे हो। मेहता साहब बुरे फंसोगे। पत्नी से जो धोखा करते हैं ना, वो हमेशा फंसते हैं। मेरी मानिए तो ये प्लान कैंसिल कीजिए। पोपटलाल पनौती मत लगाओ भाई। मेहता साहब इसकी बात मत सुनिए, चलिए हम लोग निकलते। चलिए आइए आइए आइए, आज मैं आपको ऐसा मसालेदार चटाकेदार खाना खिलाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। पक्का फंसेंगे। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या बात है भाई, तुम दोनों सेमा मुंझाया सो? नहीं सेठ जी, वो दिवाली आ रही है ना, तो मैंने स्टॉक चेक कर लिया है। जिस माल का हमें ऑर्डर देना है उसकी लिस्ट बना रहे हैं। अरे वाह। ये कस्टमर। हाँ तुम लोग काम करो, मैं देखता हूँ। आइए भाई साहब, बोलिए क्या खरीदना चाहेंगे? आपके पास ऑटोमेटिक रोटी मेकर है? हाँ है ना, आइए आइए इधर आइए। ये देखिए, ये 2 टाइप के वो रोटी मेकर है हमारे पास। ये है, उसमें वो आटे की लोई बना के आप रखेंगे, जब प्रेस करेंगे रोटी तैयार। और इसमें क्या कि एक तरफ से आप आटा डालो तो दूसरी तरफ से गर्मा गर्म रोटी बाहर आ जाती है। पर आपके पास ऐसा कोई रोटी मेकर है कि जिसमें एक साइड से गेहूं डालो और दूसरी साइड से मस्त गर्मा गर्म फुली हुई रोटी बाहर निकले? नहीं, ऐसा तो मशीन अभी तक बना ही नहीं है। ओह अच्छा। तो आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है? हाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना। आइए सेठ जी, चाय। हाँ, आप चाय पियेंगे? हाँ पिलाएंगे तो जरूर पियेंगे। हाँ, इनको चाय। हाँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। आइए। हाँ। ये देखिए, ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें कपड़े धुल के सूख भी जाते हैं। आपके पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें कपड़े धोने डालो तो धुल के सूख के इस्त्री होके रेडी होके बाहर आए? नहीं, ऐसा मशीन तो आज तक बना ही नहीं है। ओह, तो आपके पास 5D टीवी तो होगा ना? 5D टीवी? हाँ 5D टीवी, ऐसा टीवी कि कोई भी फिल्म में अगर खाना बन रहा हो तो हमारे घर में सोफे पे बैठे बैठे उसकी सुगंध आए। अगर फिल्म में बारिश का सीन हो तो पानी की ठंडी ठंडी बूंदे हम पे गिरे। नहीं,
ऐसा टीवी भी आज तक बना नहीं है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट हमारी दुकान में मिलते हैं, ऐसा किसने बोला आपको? नहीं नहीं, मुझे किसी ने बोला नहीं। मैंने सोचा कि पूछ के देखता हूँ, अगर मिल जाए तो खरीद लेता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन कहना पड़ेगा आपके एक एक आइडिया बहुत जबरदस्त है ना? अगर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तो हंगामा हो जाएगा। हाँ। हाँ, आ गया तू? अरे मैं यहाँ एक पास वाली दुकान में। क्या नाम है दुकान का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ और यहाँ के मालिक आप मालिक ही है ना? जी जी, जेठालाल गड़ा। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक जेठालाल जी के साथ हूँ। अरे मस्त आदमी है यार, चाय भी पिलाई उन्होंने। ठंडी ठंडी एसी की हवा में अच्छा टाइम पास हो गया। हाँ हाँ, आया आया। कहाँ है तू? अरे बस ये देख, बाहर निकला मैं। बोलो, टाइम पास करने आया था। उसकी पीठ में घुम्बा मार के आऊं? आजा। अरे क्या हाँ हाँ जा नट्टू काका। सेठ जी, ऐसा कोई कस्टमर होता है क्या टाइम पास करने के लिए आता है, चाय पी के चले जाता है? नट्टू काका, ये दुनिया एक सर्कस है। इसमें आपको अलग अलग करतब दिखाने वाले अतरंगी लोग मिलते ही रहेंगे। खैर छोड़ो काका, तेरा ये काम हो जाए तो मुझे बता ना, तुझे एक और काम सौंपना है। सेठ जी ये काम तो हो गया है, बताइए ना क्या था? तो लंच के लिए बढ़िया खाना मंगवाना है। अच्छा बताइए क्या खाना है आपको? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं मंगवाना है भाई। तो किसके लिए मंगवा रहे? हम दोनों के लिए? अरे मेहता सबके लिए मंगवाना है। ओह अच्छा, क्यों अंजलि भाभी कहीं बाहर गाँव गए हैं? नहीं, अंजलि भाभी तो यही है, लेकिन अंजलि भाभी ने मेहता सबके ऊपर वो क्या कहते हैं, कर्फ्यू डाल दिया है, खाने का कर्फ्यू। खाने का कर्फ्यू? ही मीन्स फूड कर्फ्यू। वो मैं समझ गया नट्टू काका, लेकिन खाने का कर्फ्यू मतलब मेहता सब जो रोज खाते हैं वो अभी खाने को नहीं मिलेगा। उनको वो क्या बिना तला हुआ, बिना मसाले का एकदम फीका खाना मिलेगा। वाह वाह, सेहत अच्छी रखने के लिए कभी कभी ऐसा खाना खाना चाहिए। हाँ सेठ जी, मैंने और नट्टू काका ने भी हम दोनों के लिए नया हेल्थ प्लान बनाया है। अच्छा, मतलब शरीर को इंटरनली क्लीन करने का फैसला किया है। इंटरनली क्लीन मतलब अंदर से स्वस्थ। मैं और नट्टू काका रोज रात को मेथी भिगो देते हैं और सुबह उठ के वही मेथी खा लेते हैं। और 3 सबसे बड़े जहर मतलब शक्कर, नमक और मैदा खाना बंद कर दिया है। और रोज सुबह हरी सब्जी का जूस पीते हैं, करेला, ककड़ी और पालक। बाप रे। नहीं, आप लोगों को अपने लिए जो करना है शौक से कीजिए। फिलहाल तो मेहता साहब के लिए किसी बढ़िया जगह से खाना मंगवाना है, तो कहाँ से मंगवाए? अच्छा बताइए सेठ जी, मेहता साहब को किस टाइप का खाना खाना है? कुछ अलग, जिसको देखते ही मेहता सब खुश हो जाए। अलग तो आई वुड सजेस्ट सुशी। भागा ऑर्डर सुशी। सुशी? सुशी नहीं सेठ जी, सुशी। ये एक जापानीज वानगी है। अरे बाप रे, वो क्या होता है? मतलब उसमें क्या होता है सेठ जी, एक समुद्री पत्ता होता है पालक जैसा, उसके अंदर उबले हुए चावल होते हैं, कच्ची सब्जियां होती है, फिर उसका रोल बना के काट के लोग उसे एकदम चाव से खाते हैं। अरे ये तो अंजलि बाबा के डाइट फूड जैसा ही हो गया ना भाई। उबले हुए चावल ने कच्ची सब्जी ने। तो रामेन नूडल्स, ये कोरियन आइटम है। अरे भाई तो सीधा सीधा भारतीय खाना मंगाने, एक दाल तड़का, जीरा राइस, पनीर पसंदा, फिर वो मक्खन से लथपथ पराठे, फिर मिष्टान में घी से लथपथ मूंग दाल का शीरा और अपना सलाद, पापड़ और अचार, ये भूलना नहीं, ठीक है? और साथ में थोड़ा फरसाण भी बोल देना। और लंच टाइम में मेहता सबको उनके ऑफिस में जाकर दे के आना। सेठ जी जाकर देने की क्या जरूरत है, सारे काम फोन पे हो जाते हैं। ऐप पे ऑर्डर दे देते हैं, मेहता साहब की ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं, खाना सीधा उधर पहुंच जाएगा। बस बस बस, तो लंच टाइम में उनको ये सारा खाना मिल जाए, ऐसा ऑर्डर कर दे। चल अभी मेहता सबको खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे वाह, ये देखो, अरे तारक
ये हमारे कंपनी का प्रॉफिट चार्ट देख रहे हो? हाँ? यार रॉकेट की तरह ऊपर गया है। जानते हो इसकी वजह क्या है? जी सर, हम सबकी मेहनत और हम सबका टीम वर्क का नतीजा है सर। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता ना तो ये रॉकेट का चार्ट यूं ऊपर नहीं जाता, ये यूं नीचे जाता और नीचे आके बम क्रैश लैंड हो जाता। ये जो प्रॉफिट का रॉकेट बना है ना, ये मेरी वजह से बना है। बिकॉज आई हैव एन ईगल आई ऑन एवरीथिंग, समझे? आई एम ऑलमोस्ट लाइक अ वन मैन आर्मी ऑफ द कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, आप हैं तो हम हैं। हाँ, लेकिन देखो अभी ये जो प्रॉफिट हमारा हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट यू कैन से 2-3 टाइम्स हुआ है, लेकिन नए साल में ये मिनिमम 4 टाइम्स और ज्यादा ग्रो करना मांगता है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। जी सर, हम आपकी आर्मी बनेंगे और आप हमारे कैप्टन। मतलब तुम लोग आराम करोगे और काम मैं ही करूंगा, है? तुम आर्मी यूनिफॉर्म पहन के वहां जाके सो जाओगे और काम मुझे करना पड़ेगा। फ्रंट में मैं जाऊंगा। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सर। हम जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ये क्या है? सॉरी सर, वो मेरे मोबाइल का रिंगटोन है सर, मुझे ये फोन उठाना पड़ेगा। दरअसल मेरे चाचा के बेटे के दादा के बेटे के भाई का बेटा सर बहुत मुसीबत में है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अरे यार, तुम ऐसा रिंगटोन रखोगे ना तो जो भी आजू बाजू में होगा सब क्रिटिकल हो जाएंगे यार। जाओ यार, बात करो। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, आपके खाने का ऑर्डर मैंने दे दिया है। अरे वाह जेठालाल, तुम्हारी आवाज तो मेरे कानों में मिश्री घोल रही है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। लेकिन जेठालाल, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आप ऐसे बात कर रहे हैं। अरे मैं तो मेरे बॉस के सामने खड़ा हूँ, इसके लिए ऐसे बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम किसके बॉस के सामने खड़े हो? जब मेरा कौन बॉस? मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद मेरा बॉस हूँ भाई। वैसे जेठालाल, खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है? तो अभी लंच टाइम में खाना आ जाएगा, तब खुद ही देख लीजिएगा। जोरदार खाना है। आपका आधा पेट तो खाना देख के ही भर जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ओ, इतना क्यों उछल रहे हो? तुमने तो कहा था कि सिचुएशन क्रिटिकल थी। जी सर, वो सिचुएशन कल क्रिटिकल थी, आज सिंपल हो गई। और तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई लॉटरी निकली है। ऐसे कुछ समझ लीजिए सर। ऐसा समझ लो, मतलब नौकरी छोड़ रहे हो मैं काम पे आना बंद? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा मत सोचिए। तो फिर काम पे ध्यान दो। ये सारी की सारी फाइलें उठाओ, इनको कंप्लीट करो और लंच के पहले इनका रिपोर्ट मुझे चाहिए। जी सर, लंच के बाद मैं आपको सारी रिपोर्ट दे दूंगा। अरे यार, एक ही फाइल उठा रहे हो। मैं बोला सारी की सारी उठाओ, लेके जाओ और लंच के पहले रिपोर्ट दो। जी 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 सर, लंच खत्म होते ही मैं सारा रिपोर्ट आपके सामने रख दूंगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे लंच के पहले रिपोर्ट चाहिए। सर लंच के बाद करता हूँ सर, सुबह से कुछ नहीं खाया सर। जाओ यार जाओ। एक बार मेरे पेट में स्वादिष्ट भोजन का इनपुट जाएगा तो मेरे दिमाग से बेहतरीन आउटपुट निकलेगा। सब टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे और मेरे लिए उबली हुई सब्जी और स्प्राउट। एक बार जेठालाल का टिफिन आ जाए तो इस टिफिन को ठिकाने लगा दूं। मेहता साहब, ये आपके लिए कोई बढ़िया टिफिन देके गया है। वाह 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 काशीनाथ, मुझे इसी खाने का इंतजार था। तो आज बाहर का खाना खाओगे, अभी के हाथ का बना नहीं खाओगे। एक मिनट काशीनाथ, जरा यहाँ आओ। आज तुम्हें मेरा एक काम करना है, सीक्रेट काम। क्या? आज तुम्हें मेरा ये टिफिन खाना है। क्या है इस टिफिन में? इसमें डायमंड सैलेड और रूबी राइस। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है क्या? स्प्राउट और लाल चावल। मेहता साहब, खाना दे रहे हैं सजा। ऐसा खाना ना दुश्मनों को दिया जाता है, मैं नहीं खाऊंगा। एक मिनट काशीनाथ, ये खाना तुम्हें फ्री में नहीं खाना है, ये खाना खाने के तुम्हें पैसे मिलेंगे। पूरा का पूरा टिफिन खा लेना। चिंता मत करिए, पेट पे पत्थर रख के खा लूंगा। लेकिन एक और खास बात, हमारे इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके मेरी पत्नी अंजलि को। राज रखने के मेहता साहब
डबल लगेंगे। स्मार्ट बॉय। ये लो और जाके टिफिन एंजॉय करो। एंजॉय नॉट पॉसिबल। मैं खुश भी हूं और खुश नसीब भी हूं क्योंकि मेरे पास जेठालाल जैसा परम मित्र है। मेरे परम मित्र जेठालाल ने स्वाद के समंदर से भरा हुआ ये खाना भेजा है। ये सिर्फ खाना नहीं है, मेरे मुरझाए हुए मन के लिए अमृत का प्याला है। बस कुछ ही पलों में मैं इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूंगा। यूं तो पत्नी की नजरों से बचकर छिप छिप कर तला हुआ मसालेदार खाना गलत बात है, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं? नहीं, मैं करूं तो क्या करूं? सिर्फ 3 किलो 200 ग्राम वजन बढ़ा है, सिर्फ 3 किलो 200 ग्राम, और मुझ पर खाने पीने का कर्फ्यू लग गया है। लेकिन मैं इस कर्फ्यू को भंग करके ही रहूंगा। क्या लगता है, क्या मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा? क्या मैं अंजलि के टेलीस्कोप जैसी नजरों से बचकर ये सारा खाना खा पाऊंगा? एक बात बता दूं, जैसे ही जेठालाल का भेजा हुआ ये खाना मैं खाने लगूंगा, वैसे ही न जाने कहां से अंजलि अदृश्य शक्ति की तरह प्रकट होगी, और उसके बाद मेरे जीवन में जो भूचाल आएगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तैयार हो जाइए हंसी और ठाकों के मजेदार पार्सल के लिए। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओह, जीरा राइस, दाल तड़का, पनीर की सब्जी, पराठे, मूंग दाल का हलवा, ये तो सोने पे सुहागा है। ये सब कैसे खा सकता हूँ? बहुत हिम्मत करके खाना पड़ेगा। बोलिए बोलिए मेहता साहब, खाना मिल गया? हाँ मिल गया। और जैसे तुमने कहा था ना कि खाना देकर ही आधा पेट भर जाएगा, मेरा आधा पेट भर गया। जेठालाल, तुमने मेरे लिए खाना नहीं, खुशियों का खजाना भेजा है, खुशियों का खजाना। इस खाने की क्या खुशबू है, इससे कहते हैं दोस्ती की महक। इस टिफिन में तुमने खाना नहीं बल्कि हमारी दोस्ती का प्यार भेजा है। और सुबह छोटी सी बात के लिए मुझसे नाराज हो गए थे। सॉरी जेठालाल। चलिए अभी जल्दी से फोन रखिए, खाना खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। शुभ भोजनम करिष्यम त्वमेव जल्दीम जल्दीम। धन्यवादम धन्यवादम धन्यवादम। वाह 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 जेठालाल, तुम सही मायने में मेरे परम मित्र हो, मेरे संकट मोचन हो। आज तुमने मुझे अंजलि के उस डाइट वाले खाने से बचा लिया। भगवान तुम्हारा भला करे। खाओ खाओ। बैठो बैठो, खाओ खाओ खाओ, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ भाई, खाना खा रहे हो? जी सर, खाना ही खा रहा हूँ। यार लंच की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये क्या? अरे बाप रे, कितना बढ़िया लंच लेकर आए हो यार तुम। अरे क्या क्या आइटम है भाई इसमें? कुछ नहीं सर, दाल राइस, पनीर की सब्जी, पराठा, सैलेड, मूंग दाल हलवा। यार तुम इतना अच्छा लंच करते हो ऑफिस में? सुनो, ऑफिस में तुम 2 नंबर का माल तो नहीं कमा रहे ना? नहीं सर, ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा सुनो, बैठे, आज का तुम्हारा ये लंच मैं खाऊंगा। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? अरे मैंने कह दिया ना, मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, मतलब। नहीं सर, मेरे इस लंच के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। बैठे, तुम अपने लंच के लिए अपने बॉस को मना कर रहे हो? यार ये फोन भी लो, हमारी मैडम को भी ना यही टाइम मिला फोन करने का। हेलो अंजलि, मर गया। अंजलि, लंच कर रहे थे? हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझ पे नजर रखने? आपको कैसे पता चला? क्या? मजाक कर रही हूँ बाबा। आपका वॉलेट घर पे ही रह गया था, तो बस वही देने आई। ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कीजिए ना लंच। हाँ तुम जाओ, मैं उसके बाद खा लूंगा। कुछ तो गड़बड़ है।
एक मिनट हटिए, हटिए, एक मिनट हटिए। ये क्या है? ये क्या है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या है? आप ये सब खाने वाले थे? मैं ये खाना नहीं खाने वाला था। ये मेरा खाना है ही नहीं। मेरा खाना तो काशीनाथ, मेरे खाने के साथ तुम क्या कर रहे हो? वो मेरा खाना है, ये तुम्हारा खाना है। वो मेरा टेबल है, ये तुम्हारा टेबल है। या मेरा खाना तो ये रहा, मेरा टेबल ये रहा। काशीनाथ, है क्या कर रहे हो तुम? मेरे टेबल पे बैठ के मेरा खाना क्यों खा रहे हो? जाओ अपने टेबल पे जाओ। पक्का? अब पक्का जाओ। अरे जाओ जाओ। मेहता साहब, इस खाने का क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब? तुम्हारा खाना है, खाओ। सच में? हाँ पक्का? पक्का। ठीक है, मैं इसको ना बाद में आराम से खाऊंगा। खाइए। अरे हाँ चलेंगे ना पार्टी में। कितनी बार क्या ऑफिस टाइम में फोन मत किया करो मुझे। हाँ, हाँ, अरे मिसेस मेहता, आप यहाँ हमारे ऑफिस में कमाल है। हाँ, वो ये अपना वॉलेट घर पे ही भूल गए थे, तो बस वही देने आई हूँ। मिसेस मेहता, मैं आपको बता दूं कभी आज तो आपने बड़ा एक कमाल का बड़ा टेस्टी टिफिन भेजा है। रियली? थैंक यू। और इसीलिए आज मेहते का टिफिन मैं खाने वाला हूँ। नहीं सर, मैं आपको ये टिफिन नहीं दे सकता। अंजलि ने बड़े प्यार से मेरे लिए टिफिन बनाया। सर को कैसे मना कर सकते हैं? एक काम कीजिए, आप दोनों शेयर कर लीजिए। हाँ? ओके ओके। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चलती हूँ? एक चाय काफी कुछ तो पीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है ना। आपके वॉलेट से पैसे ले लिए हैं ना? तो वॉलेट देने क्यों आई थी? आई लव शॉपिंग। आइए सर। हाँ। अरे ये क्या? क्या? टिफिन कैसे बदल गया? नहीं, टिफिन नहीं बदला है, टेबल बदला है। आपने गलत टेबल पर गलत टिफिन देख लिया था। लेकिन एग्जैक्टली, मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज हो गया था, एकदम ऐसे ही। ये मेरा टिफिन है और मैं यही टिफिन खाने वाला हूँ। तुम खाओ, मैं ये सब नहीं खाता। मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। मैं जाता। रे, इन्हें क्या हो गया? शायद इन्हें लगा होगा कि मैं इनके लिए खाना नहीं बचाऊंगा। वाह बॉस वाह, डाइट फूड दिखा तो पतली गली पकड़ ली। सोच क्या रहे? खाइए। हाँ, हाँ, हाँ। तारक, जेठा भाई का फोन है, उठाइए। अब बात करके क्या मतलब है? मैं खाना खाने के बाद बात कर लूंगा ना आराम से। हेलो हेलो। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, खा लिया खाना? जेठा भाई, कौन सा खाना? कौन? मैं अंजलि बोल रही हूँ। अच्छा, मेहता साहब घर पे हैं? नहीं, मैं उनके ऑफिस आई हूँ। अच्छा ओके। एक मिनट जेठा भाई, आपने तारक से ऐसा क्यों पूछा? खा लिया खाना? कौन से खाने की बात कर रहे थे आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने तारक के लिए मसालेदार खाना भेजा है? नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे सुबह बोल दिया था ना, चेतावनी दे दी थी, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
मैं तो आपने जो दिया है ना खाना मेहता सबको उसके बारे में पूछ रहा था कि अंजलि भाभी ने जो आपको खाना दिया है वो खा लिया। जेठा भाई मैं फिर से कह रही हूँ, तारक को बाहर का कुछ भी मसालेदार खाना नहीं खिलाना है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे सवाल ही नहीं उठता अंजलि भाभी, आपने बोल दिया मतलब खलास खत्म, पत्थर की लकीर। ओके चलो मैं फोन रखता हूँ। ओके हे भगवान ये क्या हो गया, कहीं मेरे साथ रहकर मेहता साहब की कुंडली भी मेरे जैसे तो नहीं हो गई। बेचारे मेहता साहब, जब तक उनका वजन कम नहीं होगा उनको बेस्वाद और फीका खाना ही खाना पड़ेगा। जल्दी से जूस पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता रेडी कर दूं। ओके? तारा, टिफिन। रुकिए, टिफिन भूल के कैसे जा रहे थे? क्या हम खाना शेयर कर सकते हैं? अंजलि भाभी को पूछूं? तुम्हारा खाना तुम्हें ही मुबारक हो। बस इतना ही वजन कम हुआ है। तारक, क्या कर रहे हैं? काढ़ा पी रहा हूँ। यहाँ सोचा खुले आसमान के नीचे इस काढ़े का मजा ले। अच्छा, पीजिए। राम राम सबने। ये वाह, माहौल क्यों इतना गंभीर है? मेहता भाई साहब, जो हाथ गाल पर धरा है ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आज 5 दिन हो गए रतन भाई, मेरी बेस्वाद जिंदगी का सफर शुरू होकर 5 दिन हो चुके हैं। जब तक मेरा 3 किलो 200 ग्राम वजन कम नहीं होता तब तक मेरा ये डाइट चालू रहेगा। रेले का जूस पी पी कर मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे सजाए काला पानी की बजाय मुझे सजाए करेला पानी मिला है। सॉरी मेहता साहब, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, ये सब मेरी गलती है। वैसे थोड़ी गलती मेरी भी है, मैं भी गलत वक्त पे वो भाकरवड़ी लेके मेहता साहब के घर पे पहुंच गया था। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती मेरी किस्मत की है। मेरी किस्मत में करेला ही करेला लिखा है। मेहता साहब, वो एक गल मैनू समझ में नहीं आई, वो जब तुसी ऑफिस जाते हो तो तब क्यों नहीं बाहर से कुछ खा लेते हो? बहुत बार कोशिश की है सोढ़ी, लेकिन हर बार पता नहीं कैसे अंजलि को पता चल ही जाता है।
और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने मेहता साहब के लिए लंच में उनकी ऑफिस में मस्त मसालेदार खाना भेजा था। फिर मैंने फोन किया पूछने के लिए कि मेहता साहब खाना खाया क्या नहीं, तो पता है फोन किसने उठाया? किसने? अंजलि भाभी ने। पता नहीं कैसे वो वहाँ ऑफिस में पहुंच गए थे। बोलो। अभी कुछ दिन पहले ऑफिस से लौटते वक्त वड़ा पाव खाने का मन किया। वड़ा पाव के स्टॉल पे पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि सामने अंजलि खड़ी है। जैसे तैसे मुंह छुपाकर भागा हूं। मैं तो कहीं अंजलि भाभी आपको सैटेलाइट से देख तो नहीं रहा है? अरे यार भाई, सैटेलाइट छोड़ो। पत्नियों के पास ना जबरदस्त सिक्स सेंस होती है। उनको पति के हर कदम का पता चल जाता है। सही बात है। वाह वाह पोपटलाल, भले तुम्हारी शादी नहीं हुई है लेकिन पति के बारे में तुम्हें सभी जानकारी है। PhD करके बैठा है। PhD काय बोलायचंय तुला? म्हणजे तुला बोला, तुझे बोलला ना DHP ते चुकीचं आहे, असतं PhD. PhD जरा भाई नहीं है मेरे पास। नहीं रतन भाई जी को थी। अच्छा अच्छा ये लो। थैंक यू थैंक यू। वैसे मैं तो सच कहूँ तो डाइट फूड आपके भाग्य में है, और जो भाग्य में होता है ना वो कोई बदल नहीं सकता। यार भाई, आप साइंटिस्ट के भाग्य की बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स भाग्य है। अरे मेरा बबीता के साथ में मैरिज हुआ तो मैं बहुत भाग्यशाली हुआ ना। और बबीता जी का भाग्य? उसका क्या? उनको भी आप जैसे पढ़े लिखे साइंटिस्ट मिले। अरे मेरा तो भाग्य से भरोसा ही उठ गया है। डिनर में उबली हुई सब्जियां और ड्रमस्टिक का सूप पी कर आया हूं। ड्रमस्टिक मतलब वो ड्रम बजाने के लिए लकड़ी थी, उसका सूप? अरे अंजलि भाभी आपको क्या क्या पिला रही है, खिला रही है? जेठालाल, ड्रमस्टिक मतलब ड्रम बजाने वाली स्टिक नहीं होती भाई, वो शेवगा या शिंगा असतात. सरगवानी सिंग. अच्छा उसका ड्रमस्टिक बोलते हैं? हाँ. क्यों? मला काय माहित. अरे तू कैसा शिक्षक है भाई, तुला माहिती व्हायला पाहिजे ना. तेरा किसी विद्यार्थी ने तुझसे यह सवाल पूछा तो तू क्या जवाब देगा? फालतू प्रश्न विचारायचे नहीं, ऐसा जवाब दूंगा मैं उसे. ये ऐसा नसतं रे, गलत है. जेठालाल जरा शांत बस. वैसे मेहता साहब, मैंने ना सच में सोचा था कि मैं आपको चुपके से कोथिमीर वड़ी खिलाऊं. लेकिन फिर याद आया अंजलि ने कहा था कि खबरदार जो मेहता साहब को कोई भी मसालेदार चीज खिलाई. मेहता साहब वो कसमी गला है. वो मैंने भी सोचा था कि आपको पनीर के पराठे और साथ में लस्सी पिलाऊं, लेकिन रोशन ने मुझे डांट के कहा कि अंजलि परजाई नाराज हो जाएगी. सोचा था मैंने भी था कि आपको चुपके से इडियप्पम खिलाऊं, लेकिन बबीता ने बोला कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरा डाइट भी चालू कर देगा. मेहता साहब, मैंने भी सोचा था कि मैं आपको शर्मा जी के यहाँ का समोसा चाट खिलाऊं, लेकिन जैसे ही कोमल को पता चला तो कोमल ने मुझे डांट दिया और कहा कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा. अरे ये अंजलि भाभी ने तो इस बार चारों ओर से जड़बे सलाख नाकाबंदी करके रख दी है. तो नाकाबंदी नहीं जेठालाल, नाकबंदी भी करके रखी है. मसालेदार खाने की खुशबू भी मेरे नाक तक ना पहुंचे, ऐसा कड़क बंदोबस्त करके रखा है. वाह वाह मेहता साहब वाह. मतलब नाकबंदी नाकाबंदी की क्या तुकबंदी की है आपने. वाह. मेहता साहब, आप बुरा मत लगाना, लेकिन सच कहूं तो आप एक नंबर के एहसान फरामोश हैं. अरे क्या बोल रहा हो? अरे और नहीं तो क्या, अंजलि भाभी आपकी सेहत के लिए इतना कुछ कर रही है और आप है कि मुंह फुलाए बैठे. अरे आपको तो उनकी हर बात को सर आंखों पर रखना चाहिए, एक आदर्श पति की तरह.
मेरी पत्नी अगर मुझे पत्थर भी खिलाए ना तो भी मैं खा जाऊं। ओ मेहता साहब की सास, क्यों झले पे नमक छिड़क रहे हो? पोपटलाल, तुम समंदर के किनारे खड़े होकर लहरों का मजा ले रहे हो। शादी करके जब उसी समंदर में उतरोगे ना, तब तुम्हें तूफान का अंदाजा आएगा। वाह वाह मेहता साहब, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए और लगातार 5 दिन तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें करेले का जूस या लौकी का जूस पिलाए, तब तुम्हें पता चलेगा। वाह 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 वाह। ओ अय्यर भाई, क्या बिना सोचा समझे कहीं भी वाह वाह कर रहे हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी। जब तक मेरा 3 किलो 200 ग्राम वजन कम नहीं होता है, तब तक ये डाइट का जुल्म सहना ही पड़ेगा। वैसे मेहता साहब, इतने दिनों में आपका कुछ वजन कम हुआ कि नहीं? 500 ग्राम। 500 ग्राम? 5 दिन में 500 ग्राम मतलब दिन का 100 ग्राम? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 600-700 दिन में तो आपका वजन 0 हो जाएगा। जेठालाल, नको तिथे गणित कशाला करतोय? सॉरी दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे नसीब में डाइट फूड ही लिखा, लेकिन अब मैं और डाइट फूड नहीं खा सकता। मुझे मसालेदार स्वादिष्ट खाना चाहिए तो चाहिए। काय झालं? अरे मेहता साहब की ऐसी हालत देख के तुम लोगों का खून खौल नहीं रहा है? दर्शकों, भाग दौड़ और तनाव की पटरी पर दौड़ती जिंदगी की इस ट्रेन में अगर आपके पास गोकुल धाम की पुरुष मंडली जैसे दोस्त हो, तो मुश्किल से मुश्किल सफर भी सुहाना लगने लगता है। दोस्ती की इस माला का सबसे चमकदार मोती मेरा परम मित्र जेठालाल है। इन दिनों मेरा क्या हाल है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। मेरी जिंदगी उबली हुई सब्जी की तरह बेस्वाद और करेले के जूस की तरह कड़वी हो गई। मेरी पत्नी अंजलि ने मेरे मेनू से स्वाद नाम का शब्द ही हटा दिया है। इसी वजह से मेरा मन चीख चीख कर कहता है कि तारक कुछ तला हुआ खा ले, तारक कुछ मसालेदार खा ले, लेकिन साथ में डर भी लगता है, और यही डर इस स्वाद की अंजलि रेखा को पार नहीं करने देता। लेकिन जब आपके पास अच्छे दोस्त हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मेरे बहादुर दोस्तों ने मुझे डाइट काल से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया है। अब देखना यह कि क्या मेरे दोस्तों की योजना कामयाब होगी। जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए, कल संडे है, तो क्यों ना हम सब मिलके मेहता साहब के संडे को फंडे बना दे। पर कैसे? जेठालाल, करेंगे कैसे? इतना आसान नहीं, मुश्किल है ये। ओए पिड़ू, मुश्किल है तो मुश्किल ही सही, पर मेहता साहब के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यार किस काम के। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं वो नहीं चलेगा। ओ जेठालाल, मेरे को आइडिया बोलने दो। तुमने सुना ही नहीं, उसके पहले नहीं चलेगा बोलता है। हाँ, पहले सुन तो लेते हैं। हाँ बोलो यार, क्या? हाँ, बोले दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेहता साहब, आप घर के बाहर जाकर मसालेदार खाना नहीं खा सकते, तो मसालेदार खाना घर पर ही मंगवा के खा लीजिए। क्या? देखा, मुझे पता था यार भाई ऐसा ही कुछ आइडिया देंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया ये आइडिया नहीं चलेगा भाई। ओ यार भरा, वो कितने तुसी फंसाने वाली गल्ला कर रहे हो। अरे ये तो वही बात हो गई, बिजली के खुले तार को पकड़ना और झटका खाना। हाँ यार, मतलब अंजलि बाबा के घर पे रहते हुए मेहता साहब बाहर से खाना कैसे मंगा सकते हैं? क्या बोलते हो तू? आप क्या चाहते हैं, अंजलि भाभी और मेहता साहब का डाइवोर्स हो जाए? हाँ, अगर ऐसा किया ना तो अंजलि मुझे छोड़ के मायके चली जाएगी। मेरा आइडिया ये है कि सोचो, 1 घंटे के लिए अंजलि भाभी घर से बाहर चली जाए, तो मेहता साहब अपना मनपसंद खाना मंगवा कर खा सकते हैं और किसी को डाउट भी नहीं होगा। मतलब आप, एक ऐप है गर्मा गर्म फटाफट, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑर्डर कर दीजिए, तो 10 मिनट में गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना आपके घर में।
अरे नहीं, ये अच्छा आइडिया जेठालाल, मस्त आइडिया ये। नहीं नहीं नहीं, ये आइडिया भी नहीं चलेगा। हाँ अरे क्या क्यों नहीं चलेगा? वो उसको पूछो। क्यों नहीं चलेगा? अरे इस आइडिया में खतरा है। कैसा खतरा? अरे जो अंजलि भाभी हर जगह पहुंच जाती है, मेहता साहब के ऑफिस पहुंच जाती है, वड़ा पाव के ठेले पर पहुंच जाती है, उसी अंजलि भाभी को मेहता साहब के घर पे रहते हुए घर से बाहर कैसे भेजेंगे? सही बात है, पॉइंट तो है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं किसी भी तरह अंजलि भाभी साहब को हमारे घर पर बुला लूंगा और हम नए नए आए रहने के लिए, तो उनको हमारे पे डाउट भी नहीं होगा कि मैं आप लोगों के साथ मिला हुआ हूँ। अरे पर बुलाओगे कैसे? मैं अंजलि भाभी साहब को नहीं बुलाऊंगा, मैं रूपा से कहूंगा कोई भी बहाना करके अंजलि भाभी साहब को अपने घर बुला ले, तब तक आप अपने मसालेदार खाने का मजा उठाना। हाँ हाँ, ये होता है आइडिया। आइडिया क्या चीज है? अरे हाँ है, पते विसर ले तू घबरा। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर रूपा भाभी ने अंजलि भाभी को हमारे प्लान के बारे में बता दिया तो? हाँ, रह जाएगा स्यापा। हाँ यो भी है, अंजलि भाभी साहब ने रूपा को भी कहा है कि तारक भाई साहब को कुछ मसालेदार मत खिलाना। हाँ, मैं तो फंस जाऊंगा। सही बात है, इसका एक ही इलाज है, ये बात किसी भी तरह रूपा भाभी को पता ही ना चले। तो मैं रूपा को अपने प्लान के बारे में कुछ बताऊंगा ही नहीं। रूपा बहाना करके अंजलि भाभी साहब को नहीं बुलाएगी, मैं बहाना करके रूपा को कहूंगा कि वो अंजलि भाभी साहब को बुलाए। ये देखो, ये बराबर। अरे एक मिनट भाई, इतना खुश मत होइए। खाने के बाद घर में जो खुशबू रह जाएगी उसका क्या? और जूठे बर्तन का क्या करेंगे आप? गुड क्वेश्चन। खाना खाने के बाद मैं सारे बर्तन खुद साफ कर दूंगा और पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क दूंगा। अच्छा, अंजलि भाभी ने जो आपके लिए बैड फूड बनाया होगा उसका क्या करेंगे? वो कौन खाएगा? तुम। अरे मैं क्यों खाऊंगा? अरे भाई, सब कोई मेहता सबकी कुछ ना कुछ मदद कर रहे, तो तुम मेहता सबके लिए इतना नहीं कर सकते? तुम क्या मदद कर रहे हो? सबसे पहले सबका खून खोलवाया किसने? अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह अंजलि से कह दूंगा कि आज मेरा उपवास करने का मन है, तो वो खाना बनाएगी नहीं, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। क्या यार भाई, अभी वाह क्यों नहीं बोले? अरे तुम्हारे समझ में ही नहीं आता है, कभी वाह बोलने का और कभी वाह नहीं बोलने का। तो फिर तेरा, कल मैं रूपा से अंजलि भाभी साहब को फोन करा के उन्हें हमारे घर बुला लूंगा और आपका रास्ता क्लियर करवा दूंगा, फिर आप अपने मसालेदार खाने का लुत्फ उठाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल सुबह 9:45 बजे आपको जो मन हो वो आप ऑर्डर कर देना और ठीक 10 बजे अंजलि भाभी साहब को फोन करवा के हमारे घर बुला लूंगा। थैंक यू रतन भाई। तो दोस्तों, कल मेहता सबके संडे को फंडे बनाने का हमारा ये जो मिशन मसालेदार है, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो उसका ध्यान रखना। क्या नाम बोला मिशन का आपने? मिशन मसालेदार। मसालेदार। तो मिशन मसालेदार की सफलता के लिए सुबह करेले का जूस, उबली हुई सब्जियां, कड़वा काढ़ा, त्रस्त हो गया हूँ, त्रस्त हो गया हूँ। जल्द से 10 बज जाए और मिशन मसालेदार सक्सेसफुल हो जाए तो मेरे जीवन में थोड़ा सा स्वाद का सुख आ जाएगा। ये भगवान आप सुन रहे हो ना, प्लीज। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग हादी भाई। क्या बात है, आप सुबह सुबह यहाँ बाहर बैठे हुए हैं? करेले का जूस पी कर आया हूँ और उसी स्वाद को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? आज संडे है ना,
तो घर पे सबको साउथ इंडियन खाना था, इसलिए गर्मा गर्म फूले हुए मेदू वड़ा और सांभर लेकर आया हूँ। मेदू वड़ा और सांभर, मैं तो जैसे स्वाद ही भूल गया हूँ। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आज मिशन मसालेदार होने वाला है ना, आपको भी टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। हाँ? इसी उम्मीद में बैठा हूँ आती भाई, जल्दी 10 बज जाए तो मैं मसालेदार खाना ऑर्डर कर। चलिए मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बेड़े, गुड मॉर्निंग अय्यर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तो आज संडे है ना, बबीता को दाल पकवान खाने का बड़ा मन था, वही लेने के लिए गया था। क्रिस्पी पकवान और चटपटी दाल, व्हाट एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। ये सुन के तो मेरा भी मन कर गया खाने का। और बेड़े, तुम क्या लेने गए थे? आज घर पे संडे स्पेशल कोल्हापुरी मिसळ का प्रोग्राम है। तो तुम बाहर मिसल लेने गए थे? नहीं, मिसळ तो घर पे बनेगी मेहता साहब। मैं बस फरसाण और मसाला लेने गया था। आप लोगों की बात सुन के मेरा भी मन कर रहा है खाने का। हाँ, तो आपकी भी मन की इच्छा पूरी होने ही वाली है ना। 10 बजते ही मिशन, सॉरी 10 बजते ही मिशन मसालेदार शुरू हो जाएगा। आपका संडे फंडे बन जाएगा। हाँ, बस ध्यान रखना अंजलि भाभी को पता ना चले। हाँ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। चलो चलते। तुम भी आ रहे हो मिसळ खाने? अरे नहीं तो उतरो। उधर तो मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप दोनों क्या लेने गए थे? तो मेहता साहब, सुबह सुबह ना पनीर के भटूरे ते अमृतसरी छोले खाने का मन किया, इसलिए वो खास लेने गया था। और जेठालाल, आज तो संडे है, तुम फाफड़ा जलेबी लेकर आए होगे। देखो देखो, यहाँ एक दोस्त डाइट से परेशान होकर भूखा बैठा है और उसका परम मित्र फाफड़ा जलेबी खा रहा है। अरे मेहता साहब, मैं फाफड़ा जलेबी लाया हूँ, लेकिन खाऊंगा तभी जब भी मिशन मसालेदार सफल होगा। पहले आप खाएंगे, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। छोड़ो ना जेठालाल। तो क्या छोड़ो ना? तुम और फाफड़ा जलेबी नहीं खाओगे? हाँ। अरे क्या हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे सामने फाफड़ा जलेबी रखा हो और तुम ना खाओ। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? चलो मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मिशन मसालेदार सफल नहीं होगा, मैं फाफड़ा जलेबी नहीं खाऊंगा। बस। वाह जी वाह, ओ इसे कहते हैं परम मित्र। अच्छा मेहता साहब, अंजलि भाभी घर में है कि गए रतन भाई के घर पे? नहीं, अब तक तो घर पर ही है। किसे फोन कर रहे हो? रतन भाई को। हाँ बोलो जेठा भाई साहब। हाँ रतन भाई, मैं अभी मेहता साहब और छोटी के साथ में हूँ। हाँ वो मैंने दिख रहा है। खम्मा गणी आप सबने। अच्छा हाँ, खम्मा गणी। तो मैं ये कह रहा था कि प्लान के हिसाब से सब तैयारी बराबर है ना? हाँ, चिंता की बात कोनी, सब सेट है, प्लान एकदम परफेक्ट है। मेहता भाई साहब, आप शार्प 10 o'clock को ना आपको जो चाहिए वो ऑर्डर कर देना और मैंने एक मैसेज कर देना। वैसे ही मैं अंजलि भाभी साहब को अपने घर बुलाने का बंदोबस्त कर दूंगा। वाह वाह वाह, इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, अब रहा नहीं जाता। इंतजार की कड़ी खत्म होने वाली है बेटा भाई साहब। अब तो आपको स्वादिष्ट और मसालेदार खाना ही मिलेगा। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। जय जय जय। चलो अब मैं अंदर जाता हूँ और प्लान शुरू करता हूँ। चेती। ओके ओके मेहता साहब, ऑल बेस्ट। मिशन मसालेदार में पते हो। गर्मा गर्म फटाफट ऐप से मसालेदार खाना ऑर्डर कर देता हूँ। छोले भटूरे, दाल पकवान, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, हो गया ऑर्डर। हेलो हेलो सर, थैंक यू फॉर यूजिंग गर्मा गर्म फटाफट ऐप। आपने खाना ऑर्डर किया है सर अभी? हाँ, मैंने ऑर्डर किया था। सर आप एक बार एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं? तारक मेहता फ्लैट नंबर 1, बी विंग, गोकुल
गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। थैंक यू सर। तारक क्या कर रही हो अंजलि? तुम मुझे डरा क्यों रही हो? अरे मैंने क्या किया? मैं तो बस नॉर्मली बाहर आई। आप मुझे देख के डर क्यों गए? और ये एड्रेस किसे लिखवा रहे थे? एक मिनट अंजलि, इतने सारे सवाल एक साथ क्यों पूछती हो? एक एक करके पूछो। आप मुझे देख के डर क्यों गए? मैं इसलिए डर गया क्योंकि मैं फोन पे बात कर रहा था और अचानक से तुम्हारी आवाज, इसलिए डर गया। अच्छा, और सेकंड? क्या सेकंड? दूसरा सवाल क्या था तुम्हारा? दूसरा सवाल? आप ये एड्रेस किसे लिखवा रहे थे? बैंक वालों का फोन था तो एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए लिखवा रहा था। क्या अंजलि तुम बाहर क्यों आई? अरे मुझे लगा इतने देर से आप बाहर है तो बस वही देखने आई थी कि मैं कहीं जाके खाना तो नहीं खा रहा हूँ, है ना? यही ना? अरे मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, लेकिन यही चेक करने आई थी तुम। तुम्हारा फोन कहाँ है? अंदर है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो चलो। वाह वाह वाह, खाना तो ऑर्डर हो गया। अब रतन को मैसेज कर देता हूँ। रूपली मारी रानी। बोलो मारे राजा। संडे संडे आज। संडे। रूपा रानी कहीं बना रही है संडे स्पेशल? आज आपके लिए संडे स्पेशल मिक्स पकोड़े बना रही हूँ। मत बना। कितने नहीं लाग रहे हो? हमारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, हाँ? तो पेट भी निकल आया है। अरे कुछ है कुछ है। अरे गोलू मोलू होना तो सुखी इंसान की निशानी होवे। जिसका ना हो पेट वो ना लागे सेठ। वाह 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 वाह। पर क्या है कि यो सेठ जो है ना वो पूरा दिन खुश हो जाता है ऐसे ऑयली ऑयली खाना खा के। हाँ, तो मैं क्या बोलूं, आज ना डाइट का कुछ खाना खाते हैं। डाइट फूड? डाइट फूड खाना अच्छी बात ना? नहीं नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपके मुंह से पहली बार सुन रही हूँ तो वो बात हजम नहीं हो रही। अब क्या है कि मैं डाइट फूड खाऊंगा तो हमारे पेट में अच्छे से हजम हो जाएगा ना। तो क्या बनाऊं डाइट फूड में? एक काम करती हूँ, छिलके वाली मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। ना संडे। हाँ, पर क्या बनाऊं? स्पेशल कुछ ऐसे डाइट का स्पेशल खाना, जैसे डाइट खाना बनाना ना वो एक कला होती है, कला। और वो कला ना अंजलि भाभी को बहुत अच्छे से आती है। तो एक काम कर, अंजलि भाभी को फोन कर और उनको अट्ठे बुला ले। हाँ, उनसे 10-12 डाइट की रेसिपी सीख ले। मैं तो कहता हूँ तू आज एक उनके पास बनवा ही ले। बस बस शांत हो जाओ। ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। उनको फोन करके बुलाऊंगी और बोलूंगी हमारे घर में कुछ डाइट का फूड बना दो। अरे डाइट का फूड बनाना है रूपली, वो तो खुशी खुशी आ जाएंगे। तू फोन कर उनको। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं नहीं? अरे मैं इंटरनेट में वीडियो देखकर सीख लूंगी। ना इंटरनेट नहीं, थियरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। अंजलि भाभी सब प्रैक्टिकली सिखाएगी तो चढ़ से सीख जाएगी। हाँ, तो फोन कर जल्दी। नहीं फोन कर। हाँ। अरे रतन भाई, अब जल्दी से अंजलि को वहां बुलाने का बंदोबस्त करो। हाँ रूपा भाभी। आ गया फोन। अंजलि भाभी सा, जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी बाबा। मैं कहीं क्या हूँ, आप अभी फ्री है क्या? हाँ कहिए। आप अभी हमारे घर पर आ सकती हैं क्या? वो क्या है ना कि इनका थोड़ा सा वजन बढ़ गया है तो अचानक से ही डाइट फूड खाने की इच्छा हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ सबको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो आप आ जाइए ना। जल्दी। हाँ जल्दी आ जाइए। क्या है ना, इनको भूख लगी है तो थोड़ी बहुत मुझे वो डाइट फूड की रेसिपी सिखा दीजिए तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ क्यों नहीं, अभी आई। ठीक है, आ रहे ना? हाँ आ रहे हैं। चलो पहला पड़ाव पार हो गया। तारक, रतन भाई का वजन बढ़ गया है, उन्हें भी डाइट फूड खाना है। हाँ पता है। आपको कैसे पता? अभी तुमने तो बताया। मैंने कब बताया? हाँ जी, कमाल करती हो तुम, खुद ही बताती हो और खुद ही भूल जाती हो। Anyway, मैं रूपा भाभी के घर जा रही हूँ,
उन्हें कोई अच्छी और जल्दी बनने वाली रेसिपी सिखाऊंगी। जल्दी बनने वाली रेसिपी क्यों? ताकि जल्दी बन जाए। अरे अंजलि, संडे का दिन है, अच्छी बनने वाली रेसिपी बताओ। दोनों, अच्छी और जल्दी। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, और आपको क्या खाना है मुझे वो भी बता देना। अंजलि, आज मैं उपवास करने वाला हूँ, कुछ नहीं खाने वाला। उपवास? और आप? एक बार नदी उल्टी बह सकती है, आसमान का रंग हरा हो सकता है, लेकिन आप खाने के लिए ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि, आज मैं वो करके दिखाऊंगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। पक्का ना? अरे अंजलि, पक्का पक्का। इस बार मैं 3 किलो क्या 6 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा। तारक, सोच लीजिए, वरना कहे तो मैं आपके लिए पालक का जूस और टोफू सैलेड बना देती हूँ। अरे नहीं अंजलि, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि आज मैं उपवास करने वाला हूँ, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आप कितने प्यारे हो, मेरी हर बात मानते हो। इतना मुश्किल डाइट है फिर भी वो कर रहे हो सिर्फ मेरे कहने पर। अंजलि, तुम्हारे कहने पर मैं 7 समंदर तैर के हिमालय की चोटी तक जा सकता हूँ। सो क्यूट। तारक, मैं क्या कहती हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं रूपा भाभी के साथ खाना बनाऊंगी और आप रतन भाई के साथ गप्पे लड़ाना। नहीं अंजलि, आज मैं आराम करूंगा। आज संडे है ना, तो मैं आराम करूंगा, तुम जाओ। अच्छा तारक, इन केस आपको भूख लगे तो मैंने फ्रिज में एवोकाडो और स्प्राउट सैलेड रखा है। अंजलि, मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं उपवास करने वाला हूँ। मैंने आज ही एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर जीवन को खुशियों से भरना है तो पेट को खाली रखना होता है। इसलिए आज मैं अपना पेट खाली रखूंगा। वाह, वेरी गुड। अंजलि, अब जल्दी से जाओ, रूपा भाभी तुम्हारा वेट कर रही होगी। बहुत सारी रेसिपीज बताना और आराम से आना। ओके, बाय। आहा! एक काम करता हूँ, रतन को मैसेज करके बता देता हूँ कि अंजलि यहाँ से निकल गई है। ओह! डोंट वरी, आप मसालेदार खाने का लुत्फ उठाना, तब तक हम यहाँ अंजलि भाभी को बिजी रखेंगे। हेलो, आप गोकुल धाम में डिलीवरी लेकर आने वाले हैं ना? जी सर। तो आप कितनी देर में आएंगे? सर पार्सल रेडी है, मैं ऑन द वे हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। 10 मिनट से ज्यादा लेट मत करना और हो सके तो 10 मिनट के पहले आ जाना। ओके सर। ओके। रतन भाई, मेरा खाना आने वाला है। आप अंजलि को वहां पे ज्यादा से ज्यादा देर रुकाना। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है, मिशन मसालेदार पूरा होने से पहले अंजलि को यहाँ पर मत आने देना, प्लीज। दोस्तों, आज रविवार है और मिशन मसालेदार शुरू हो चुका है। पुरुष मंडली के अलावा इस मिशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। आज मुझे मसालेदार स्वादिष्ट खाना मिलने वाला है, लेकिन अंजलि की नजरों से बचाकर इस मिशन के तहत मुझे खाने में गर्मा गर्म छोले भटूरे और चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन खाने मिलेंगे। पैकेज ऑर्डर हो चुका है, पर असली जंग तो इस पैकेज को दुश्मन की नजरों से बचाकर मेरे पेट तक पहुंचाने में है। इस मुश्किल मिशन को सफल बनाने के लिए मेरी स्पेशल कमांडो यूनिट यानी कि पुरुष मंडली ने इस मिशन का नक्शा बहुत ही होशियारी से बनाया है। एक मिनट सोने के बिस्किट की तरह कीमती है। एक भी मिनट इधर उधर हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या लगता है आपको, क्या ये मिशन कामयाब होगा? और आप तो जानते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या हाल होगा। यहाँ पर टेंशन का पारा बहुत ऊंचा है, लेकिन आप टेंशन न ले। यहाँ पर जितना ज्यादा टेंशन आपके घर पे, उतनी ही ज्यादा हंसी उठा के। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.